दोस्तों आज जिस एनएफओ का मैं रिव्यू करने वाला हूं, जिसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी एनएफओ फंड है। इसका पूरा नाम जो है वो है निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड। बहुत छोटा नाम है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भैया किस तरीके का ये एनएफओ होने वाला है, लेकिन फिर भी जो इसकी डीप इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। एनएफओ कब लॉन्च होगा, कब खत्म होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी इंफॉर्मेशन वो तो शेयर करूंगा। साथ में इसका पोर्टफोलियो किस तरीके का होगा वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो फंड होने वाला है निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड, ये एक थीमेटिक फंड है। किसी भी तरीके का सेक्टोरियल फंड नहीं है। आपको लगेगा सेक्टर बेस्ड है, लेकिन ये एक थीम बेस्ड फंड है। अब बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि भाई ये थीम बेस्ड में और सेक्टोरियल में क्या फर्क है। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है ये, लेकिन फिर भी मैं ये चीज आज क्लियर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका भैया एक फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होने वाली है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर तो करूंगा ही करूंगा। साथ में आपको कुछ ऐसे की फैक्टर्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस फंड से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल चीजें होंगी जो आपको जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। और एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर दोस्तों हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके का डेटा एनालिसिस वीडियो है, इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने विजिबल हो गया होगा, निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड। आपको बताया मैंने, एक थीमेटिक फंड है। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। किसी भी तरीके का ये इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिव मैनेज फंड है। और इनके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है भैया दुर्मिल शाह। दुर्मिल शाह जी निप्पॉन इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है इनको। आपको पता है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस जो है, इनकी काफी प्रीमियम स्कीम्स है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये ऐसी स्कीम्स हैं जो कि निप्पॉन इंडिया की, मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसकी जान है। और साथ में ना, जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस है, इसकी जो स्कीम्स होती है ना, थोड़ी सी जो एक्सपेंस रेशियो होता है, सब चीजें होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन हाँ इनकी स्कीम्स में दम होता है। ये चीज मैंने देखा है और स्कीम्स के मुकाबले और एएमसीज के मुकाबले। अब इस फंड की मैं बात करता हूं। ये जो लॉन्च होने वाला है ये रहेगा 2 जुलाई को लॉन्च होगा, 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 15 दिन के लिए ओपन रहेगा। दूसरी बात, इक्विटी है, प्योर इक्विटी फंड है ये, तो रिस्क भैया इसके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाला है क्योंकि इक्विटी फंड है। ओपन एंडेड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, लेकिन अगर 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको फेस करना पड़ेगा एग्जिट लोड, वो रहेगा 1%। ठीक, इसके अलावा 500 रुपए का मिनिमम लमसम है और 500 रुपए का मिनिमम एसआईपी है। निप्पॉन इंडिया की कोई सी भी स्कीम ले लीजिए आप, 500 रुपए में वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर 500 रुपए क्राइटेरिया एप्लीकेशन अमाउंट है। रिस्क मीटर आप देख रहे हैं भैया वेरी हाई है, क्योंकि भाई इक्विटी है तो वहां पर तो वेरी हाई ही आएगा। ये पूरी की पूरी हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसका हाई रहेगा, कम नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। आधा परसेंट, 0.60% से ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इनकी स्कीम्स का ना इससे नीचे होता ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया इस फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा दोस्तों इस फंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो फंड है ये एक ऐसा फंड होने वाला है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है वही रहेंगी इसके पोर्टफोलियो के अंदर। थीम बेस्ड फंड है, इसकी थीम जो है वो एमएनसी है, मतलब जितने भी हमारे भारत के अंदर एमएनसीज है और वो लिस्टेड है, वो इसके अंदर लिस्टेड रहने वाली है, इसके अंदर स्टॉक के पोर्टफोलियो के अंदर शामिल रहने वाली है। अब आप पूछेंगे भाई इसके रिटर्न्स वगैरह कितने रहेंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस चीज के बारे में कहना बताना बिल्कुल गलत होगा। दूसरी बात, ये एक एक्टिव मैनेज फंड रहेगा, फंड मैनेजर के हाथ में पूरी पावर होगी, वही भी हम इसको मैनेज करेंगे और वही इसको ऑपरेट करेंगे। अब कौन से स्टॉक्स वो सिलेक्ट करते हैं, कौन से सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो इनकी मर्जी होगी। हाँ, ऐसी कंपनी जो भारत के अंदर काम कर रही है और उसकी 50% हिस्सेदारी कहां पर है, फॉरेनर्स, जो प्रमोटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो बाहर के हैं, तो भैया वो आपकी एक एमएनसी कहलाती है और वो इसके अंदर शामिल हो सकती है वो कंपनी। ठीक है ना, तो इस तरीके की रहेगी यार। बहुत छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, यहीं पर खत्म करता हूं एनएफओ को। ज्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या आपके पास है, उसका रिव्यू कराना चाहते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्जेस लिखे हुए, 999 रुपए चार्ज है। आप रिव्यू करा लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है, मार्केट अपने जो
हाई पर है, पहुंचने वाली है, तो किसी को एंट्री लेनी है, रिव्यू कराना है तो वो करवा सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिटेल में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।